अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। तो आज हम बनाने जा रहे हैं सेवियाँ। तो किस तरीके से बनाएंगे, ये बिल्कुल सिंपल और आसान सा देसी तरीका है, पंजाबी स्टाइल गुड़ वाली सेवियाँ। तो ये जो सेवियाँ बाज़ार से मिलती हैं, ये वाली, तो इसको मैंने, ये देखें, एक कप जो है वो इस तरह बारीक करके तो कप में डाल ली है। तो एक कप इसमें, ये एक कप, अगर ये कप है आपके पास छोटा, तो इसमें तकरीबन जो वो पाव तकरीबन होगी, एक पाव। और ये इसमें एक पाव ही गुड़ जाएगा। अगर आप गुड़ वाले चावल भी बनाते हैं तो किलो सेवियाँ तो किलो गुड़ जाता है, किलो चावल है तो किलो गुड़ जाता है। और मैं इसमें ये शक्कर डालूँगी, ये गुड़ नहीं डालूँगी। गुड़ भी अगर आप डालना चाहते हैं तो आपके पास शक्कर नहीं तो आप गुड़ डाल सकते हैं। तो इसको हम कैसे पकाएंगे, गुड़ को हम बारीक करेंगे थोड़ा सा किसी चीज़ के साथ, जैसे किसी डंडे के साथ या किसी कपड़े में डाल के इसको बारीक कर सकते हैं छोटा छोटा। तो मेरे पास बारीक शक्कर है। तो आइए इसमें और क्या चीज़ें जाएंगी वो आपकी मर्ज़ी है, जो आप डालना पसंद करते हैं वो डाल सकते हैं। तो ये मैं इसमें डालती हूँ कप शक्कर का, इस तरह। तो इसमें एक कप में मैं दो तकरीबन कप जाते हैं सेवियाँ और पानी के, एक कप सेवियाँ। तो हम इसमें डालेंगे डेढ़, क्योंकि डेढ़ से थोड़ा सा ज़्यादा डालें, क्योंकि वो गुड़ है जो उसका भी तो पानी बनना है। तो थोड़ा सा हम और डाल लेते हैं। तो अब इसको जब तक बॉयल नहीं आता तब तक हमने पकाना है। तो इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और शेयर कर दें। तो इस टाइम पे आप इसी में पानी में ही जो है वो इलायची डाल सकते हैं, इस तरह, ताकि इसका खोल के डालें अच्छे से जो है वो जायका इसके अंदर आ जाए। दो इलायची डाल देंगे सब्ज़ छोटी। तो इसको बॉयल आने तक हम पकाते हैं। तो ये देखें मैंने कवर करके ऊपर से, तो ये बन गई चाश हमारी सेवियों की। तो अब मुझे थोड़ी जल्दी थी इसलिए मैंने गुड़ नहीं डाला। आप परेशान ना होना कि गुड़ क्यों नहीं डाला, गुड़ भी वही चीज़ है और शक्कर भी वही चीज़ है, तो इसलिए मैंने ये शक्कर का इस्तेमाल किया। तो अब हम इसको करते हैं बंद, और पोनी की मदद से आप इसको छान के किसी बर्तन में तो रख लें। तो ये देखिए इसमें मैंने छान के रखा है, क्योंकि बच्चे इलायची कई बच्चे नहीं पसंद करते, तो इसलिए, और जो गुड़ में कोई चीज़ ना हो तो वो भी साफ़ हो जाए, इसलिए छानना ज़रूरी है। तो अब हमने कढ़ाई रखी दोबारा ऊपर, और ये मेरे पास देसी घी, आप जो भी आपके पास आप वो ले सकते हैं, डालडा भी चलेगा, लेकिन ऑयल में जो इस तरह की चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा मज़े की नहीं बनती, घी में ज़्यादा मज़े की बनती है। तो इसलिए मैं इसमें घी डाल रही। तो सेवइयों में हमेशा घी बहुत कम जाता है, सूजी में हलवे में ज़्यादा जाता है, तो इसमें आप थोड़ा ही घी इस्तेमाल करें, 2 चम्मच तकरीबन। तो ये देखें घी हमारा पिघल गया। तो अब मैं इसमें ये सेवइयाँ डालती हूँ। तो इसको हमने थोड़ा सा भूनना है थोड़ी देर के लिए, तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक इस तरह इसको। तो आँच हमारी स्लो है, ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं पकाना। तो इस तरह देखें स्लो स्लो इसको 1-1.5 मिनट तक आप भून लें इस तरह। तो ये मैंने इनको भून लिया 1 से 1.5 मिनट। अब ये जो गुड़ था, ये गुड़ वाला पानी इसमें जाएगा। तो अब हम इसको ऊपर से कवर करके इस तरह पकाएंगे। तो ये देखें माशाल्लाह बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है। तो इस तरह मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने इसको पकाना है। तो ये जो मैंने खोपरा और मेवा था, इसको आप हमेशा धो के इस्तेमाल करें। तो इस टाइम पे इसको डाल देंगे ताकि ये नरम हो जाए।
दोई वगैरह बिल्कुल ना इस्तेमाल करें। इसके ऊपर जो गर्द मिट्टी वगैरह बाज़ार से लेके आते हो तो होती है। तो इसको इस टाइम पे डाला। तो अभी हम इसको पकाते हैं कवर करके, जब तक इसका पानी बिल्कुल खुश्क नहीं हो जाता। अच्छा, तो अब हम देखते हैं कि कहाँ तक पहुँची हैं हमारी सेवियाँ। ये देखें कि इसमें अभी पानी थोड़ा थोड़ा है। तो अब हम इसको दम दे देते हैं। बिल्कुल पानी खुश्क नहीं हुआ, ये देखें चम्मच के ऊपर भी नज़र आ रहा है और इसके अंदर भी नज़र आ रहा है। और अगर आप पहले ही ज़्यादा पानी डाल के तो इसको फिर दम भी नहीं दिया जाएगा और वो ज़्यादा गल जाएंगी और ये खड़ी खड़ी अच्छी लगती हैं। फिर तो अगर ज़्यादा गल जाए तो इसका कोई टेस्ट और कोई मज़ा नहीं आता। और ये मैंने कुछ इलायची के दाने डाले हैं इसमें, क्योंकि मुझे इलायची पसंद है, तो इसलिए। तो अब हम इसको तकरीबन जो है वो 7 से 8 मिनट तक बिल्कुल दम वाली आंच पे रख के इसको दम देते हैं। और ये है मेरे पास काजू, सॉरी ये काजू है और ये पिस्ता है। तो आप बादाम भी डाल सकते हैं, जो आपके पास चीज़ है वो डाल सकते हैं, जो नहीं वो आप स्किप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़, अगर ये दोनों में से कुछ भी नहीं है तो बस ठीक है, वो आप नहीं डाल सकते। अगर गरी है इसमें, खोपरा का या मेवा है जो भी है, किशमिश कहते हैं जिसको भी, वो है तो वो डाल सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं है तो ज़रूरी नहीं है, वैसे भी सेवियाँ बन जाती हैं, तो आप वैसे भी बना सकते हैं। तो ये मैं जब दम खोलूँगी उसके बाद मैं प्लेट में जब डाल दूँगी फिर उसके ऊपर ये डालेंगे। जी तो देखें, हम अब दम का देखते हैं साफ सुथरा। और ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त और इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। तो अब हम इसको प्लेट में डालते हैं। तो ये देखें कितनी मज़े की और कितनी अच्छी एक एक सेवइयाँ लैदा और इतनी प्यारी खुशबू आ रही है इसमें से। और इतना आप गुड़ डालेंगे और इतना पानी डालेंगे तो बिल्कुल आपकी इसी तरीके से बनेगी जैसे मैंने बनाई है। तो अगर आप कम ज़्यादा करेंगे, अगर आपने ज़्यादा बनानी है तो इसी क्वांटिटी को ऐसे ही बढ़ाएं। अगर आप मैंने 1 कप डाला, आप 2 कर सकते हैं। तो अब हम इसमें ये ऊपर से पिस्ते की जो कतरन डाल देते हैं इस तरीके से। तो अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगे तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। और इंशाल्लाह मैं गुड़ वाले चावलों की भी बहुत जल्दी रेसिपी लेकर आऊँगी, तो इसी तरीके से आप वो भी बनाएं और इंजॉय करें। और बहुत ही मज़े के और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। ये चीनी से कई गुना अच्छे भी हैं सेहत के लिए भी, और वैसे भी बहुत मज़े के हैं। तो आइंदा आने वाली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।